अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे ही मैं उठा फ्रेश वगैरह हुआ और सफ़ा से हाय बाय की और उसके बाद घर वालों से खाना मांगा, नाश्ता मांगा। उन्होंने कहा आज आपका नाश्ता बंद। मैंने कहा बेगम खैर तो है। तो उन्होंने कहा अभी आपको नाश्ता नहीं मिलेगा जब तक आप ये छुरियां लगवा के नहीं लाएंगे। मैंने कहा ये तो काम बड़ा आपने डेंजरस बता दिया। खैर मैं लगवा के लाता हूँ। जैसे ही फिर मैं घर से निकला, निकलने के बाद जैसे ही बाहर वाला दरवाजा मैंने खोला और धूप का एक जोर सा झटका लगा, क्योंकि बाहर तक धूप का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तो उसके बाद मैं थोड़ा-सा जैसे ही आगे गया, मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को वो छुरियों का विज़िट करवाऊँ कि ये छुरियाँ अगर ना लगवाई तो खाना बंद। ख़ैर खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। आगे आया तो ये भाई साहब ने गली ब्लॉक की हुई थी और उनको उसको कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं भाई को क्या करूँ। ख़ैर मैं जैसे-तैसे करके उससे गुज़रा और जैसे ही गुज़रा आगे बाहर आया तो ये चाचा साहब बड़े गौर से मुझे देख रहे थे जैसे खा जाएँगे। ख़ैर इन्होंने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। आगे ये भाई साहब भी बैठे थे, इन्होंने भी सलाम किया। हम आगे रवाना हुए। इन भाई साहब के पास इसलिए आया हूँ कि मुझे छुरियों वाली दुकान का पता चल सके कहाँ से लगवाऊँ। वालेकुम अस्सलाम, इन्होंने भी सलाम किया। इनसे मैंने दुकान का पूछा कि ये छुरियाँ लगाने वाली दुकान कहाँ पे है? तो ख़ैर इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे है। ऐसे हाथ किया और दुकान वहाँ लंबी थी। तो ख़ैर मैं जैसे ही करके उनसे बातचीत की और रवाना हो गया उस दुकान की तरफ जहाँ से मैंने छुरियाँ लगवानी। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी लोग बातें कर रहे थे, तो मैंने इन लोगों की बातों को इग्नोर किया और अपने काम के लिए आगे बढ़ा। मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग बनाना था क्योंकि ये मेरा काम है। मैंने अपने काम को फोकस करना है। इन लोगों को इग्नोर किया और उसके बाद मैं रवाना हुआ उस दुकान की तरफ जहां से हमने छुरियां लगवानी थी। छुरियां ना लगवाते तो हमें खाना नहीं मिलना था। बस वही माइंड में था। तो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फाइनली फिर उस दुकान पे हम पहुंचे। उस भाई साहब जैसे ही मैंने देखा उनको सलाम दुआ किया। मैंने कहा भाई आप हमें छुरियां लगा दें। उसने कहा भाई जस्ट आप बैठें तो छुरियां आपकी लग जाती हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने रगड़ाई वगैरह की। उसके बाद यहाँ पे उसकी मैंने छुरियां देखी, टोके वगैरह बड़ी बड़े औजार थे उसके, जो बकरा ईद पे काम आते हैं वो वाली छुरियां, और उसके पास टोके वगैरह थे। मैंने कहा खैर आप पहले तो ये छुरियां लगा दें वरना खाना कोई नहीं मिलना। मेन बात थी खाने वाली। अगर ये छुरियां ना जाएंगी तो आज खाना नहीं मिलेगा। तो हमारा मेन मकसद ही ये छुरियों का था। तो उसके बाद हाथ वाली मशीन से भाई ने छुरियों को रगड़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा जब तक ये रगड़े तब तक मैं वीडियो एडिट कर रहा था और ऊपर से लकी गोले वाला आ गया। सफा का शोर, बाबा बाबा नॉक नॉक। वो दरवाजा जब भी नॉक करती है बोलती है नॉक नॉक। खैर उसने दरवाजा मैंने खोला तो पूछा क्या बात है। वो कहती बाबा गोला। मतलब वो गोला करके कहती है। मैंने कहा चलो ठीक है लेते हैं। तो वो लकी गोले वाले से उसका गोला लिया। तब तक मैं वापस आया तो वीडियो भी एडिट करनी थी और साथ देखा तो छुरियां काफी लग चुकी थी। तो मैंने उसे कहा यार भाई जल्दी कर दें, बहुत गर्मी है। तो उसने कहा भाईजान एक गोला और ले आए, तब तक आपकी छुरियां रेडी हो जाएंगी। तो खैर मैंने क्या किया, उसने शॉपर वगैरह काटे छुरियों से। मैंने कहा भाई आप शॉपर ना काटें, हमने जस्ट सब्जियां काटनी है और हमें उसके लिए काफी है। तो उसने कहा नहीं ये हमारा काम है, हमारा काम है आपको अच्छी तरह लगा के देना। तो मैंने कहा ठीक है भाई जिस तरह आपका दिल करता है आप वैसे लगा दें। उसने बड़ी छुरी को लगा दिया, उसके बाद छोटी पकड़ ली और छोटी को भी रगड़ना शुरू कर दिया। रगड़ 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 रगड़, जैसे ही उसने रगड़ रगड़ के कंफर्म किया, वो हाथ से भी चेक करते थे कि इसकी नोक अच्छी है या नहीं। उसने इसको भी शॉपर से काटना शुरू किया। मैंने कहा भाई कोई मसला नहीं है, थोड़ी कम भी लगी होंगी तो मसला नहीं है, सब्जियां काटे बस। उसने कहा भाई हाथ हाथ काटेगी, सब्जियां काटेगी और शॉपर पहले काट के देंगे, ये हमारी ट्राई होती है दुकान की। मैंने कहा चलो ठीक है जैसे आपकी मर्जी, आपने बस छुड़ियां लगा दें, अब मैं जल्दी से जाऊं। उसने कहा ठीक है। उसने मशीन डन की बंद करके। उसके बाद हमने ये टोके शोके देखे और छुरियां ली और उसके बाद फीडर लेने के लिए रवाना हो गए। जैसे इस भाई साहब के पास पहुंचा मैंने सलाम दुआ की और पूछा भाईजान फीडर पड़े हैं? तो उसने कहा पड़े हैं। मैंने कहा कोई अच्छा सा फीडर मुझे दिखा दें ताकि मैं फीडर लूं और घर जाऊं। और याद आ गया मैंने और एक निपल भी लेनी थी बच्चे की फीडर के लिए। एक की निपल लेनी थी और एक फीडर लेना था। तो मैंने इससे पहले फीडर ही पूछा कि यार मुझे फीडर दे दें। तो फाइनली मुझे इसने फीडर दिया। तो खुद ही कह रहा था कि यार ये फीडर ठीक नहीं है, मैं और देता हूँ। तो इसने मुझे दूसरा पीस दिखाया। मैंने कहा चलें ठीक है जो भी अच्छा है बस वो दे दें। बस फॉर्मेलिटी के लिए मैंने उसे खोला और देखा कि यार कैसा है। लेना तो था जैसा भी था। खैर मैंने उसे कहा कि ठीक है ये वाला फीडर मैं ले लेता हूँ, ये बेस्ट है। उसके बाद इस भाई साहब के पास भी काफ़ी रश होता है। ये पान वगैरह का काम करता है और परचून, बोतल, लेज़ वगैरह ये सब कुछ इसके पास होते हैं। ये काफ़ी भाई अच्छा फ्रेंडली था और मैंने इसके पान देखने चाहा। मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी इसके पान दिखाऊं और ये किस तरह पान लगाता है। पहले इसने कोई वाइट कत्था सा लगाया और उसके बाद ऊपर ब्लैक चॉकलेट लगा दी। उसके बाद इसको रप 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 करने लग गया। मैंने कहा यार गुड यार, पान वाला काम भी बहुत अच्छा है। और मुझे आइडिया देने लग गया कि यार आप दुकान बना लो। खैर इसने कहा कि आप देखो मैं पान किस तरह लगा रहा हूँ और आप भी दुकान बनाओ और ये बेस्ट काम है। तो मैंने कहा यार छोड़ो यार जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है। कहता नहीं नहीं वो आप छोड़ो इस बात को, जो मैं आपको कह रहा हूँ वही करो। उसने मुझे सिखाया कि आप इस तरह पान लगाया करो, रप 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 रप, दुकान बनाओ और ढेर सारे पैसे कमाओ। मैंने कहा मैंने ऐसी दुकान बना के पैसे नहीं कमाने, अल्लाह आपके नसीब करे। मैंने जस्ट लोगों के लिए ब्लॉग बनाना है और इनके साथ जुड़ा रहना है, ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं।
तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए ही व्लॉग बनाता हूँ। आप लोग मेरे व्लॉग शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, जो भी आपको गलती लगती है, इसमें कोई आपको मतलब चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, ताकि मैं आने वाली वीडियो में क्वालिटी ज़रा बेस्ट कर सकूँ और जो भी चीज़ें हैं वो अपडेट कर सकूँ। और उसके बाद उसने उसके ऊपर छालिया फटाक-फटाक से छालिया डाली और जो कस्टमर थे वो बड़े बेचैन थे। तो उसके बाद मैंने चीज़ों को अकाउंटिंग किया, मैंने कहा कोई कम ना हो। निप्पल लेना था, छुरियाँ लगवा ली, फीडर ले लिया और कोई चीज़ तो नहीं थी। फाइनली मैं घर की तरफ वापस रवाना हुआ, आगे देखा तो वहाँ सफ़ा खड़ी थी, क्योंकि सफ़ा को बोला था उसकी मामा ने कि बाबा आइसक्रीम लाए हैं। फाइनली सफ़ा आई और वो कहती है कि बाबा जो भी आपके हाथ में है वो सब मुझे दे दो। उसे लग रहा था कि बाबा आइसक्रीम लाए हैं, तो आइसक्रीम तो मैं लाया ही नहीं था। खैर उसको मैंने निप्पल पकड़ाई, आगे बढ़ा उसके बाद बेगम को ये सामान पकड़ाया और सफ़ा बहुत हैप्पी थी कि बाबा आइसक्रीम ले आए। उसे क्या पता कि ये तो निप्पल है। उसके बाद बेगम को सामान पकड़ाने के बाद सफ़ा कह रहे कि बाबा आइसक्रीम खोल के दो, आइसक्रीम खोल के दो। तो मैंने कहा बेटा आइसक्रीम नहीं है, आइसक्रीम वाला आएगा तो बाबा आइसक्रीम ले देंगे। जैसे ही सफ़ा ने निप्पल देखी और सफ़ा थोड़ी सी सैड हुई और उसके बाद मैंने सफ़ा को बोला कि कोई बात नहीं बाबा ले देंगे, आप हाय कर दो। उसने हाय किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।